बेटा अपने प्रीवियस वीडियो में हमने आईसीएसई प्रीवियस ईयर्स के पेपर देखे थे जिसमें 2023 और 2021 को कवर किया था और उसके जीएसटी के क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे। इस लास्ट वीडियो में हम लोग 2020 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिसमें जीएसटी के जो क्वेश्चन है वो निकाले हुए हैं। इन सब के पीडीएफ में आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दूंगा और एक वीडियो और एक इसमें पीडीएफ और अपलोड करूंगा जिसमें जीएसटी के वेरियस क्वेश्चंस होंगे जो आप सॉल्व कर लीजिएगा। उन क्वेश्चंस के रिलेटेड आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दिए, मैं आपको उसके आंसर्स दे दूंगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है कि मिस्टर बेदी विजिट द मार्केट एंड बाय द फॉलोइंग आर्टिकल्स। अब उसने क्या क्या आर्टिकल परचेज किए? एक तो परचेज किया मेडिकल मेडिसिन, कॉस्टिंग दिया हुआ है, जीएसटी दिया हुआ है। वन पेयर ऑफ शूज परचेज किया, कॉस्टिंग दिया है और जीएसटी दिया हुआ है। और थर्ड आइटम क्या है? एक लैपटॉप बैग जिसका कॉस्टिंग दिया है विद डिस्काउंट और जीएसटी अप्लाई किया है 30%। क्वेश्चन में आपसे दो पार्ट पूछ रहा है क्योंकि 4 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा मतलब कैलकुलेशन पार्ट है और कुछ नहीं है। कैलकुलेट द टोटल जीएसटी, टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड। अब जीएसटी अमाउंट पेड का मतलब ये है कि फर्स्ट आइटम पे भी, सेकंड आइटम पर भी और थर्ड आइटम पे, तीनों पे जीएसटी निकालिए, समीशन कीजिए, आपका आंसर निकल आता है। सेकंड क्वेश्चन में द टोटल बिल अमाउंट पेड। अब टोटल की बात कर रहा है तो सेलिंग प्राइस भी निकाल लीजिए, निकालेंगे आप इसमें, और जीएसटी आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में निकाल लिया, सिंपली ऐड कर लीजिए। ठीक है, बस इसे सॉल्यूशन कर लेते कैसे करते हैं। देखो, सेलिंग प्राइस ऑफ मेडिसिन कितना है? 950। तो जीएसटी एट द रेट 5%, क्या हुआ? 950 इंटू 5%। सॉल्व किया, कितना निकल के आएगा बेटा? 47.50। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस ऑफ पेयर ऑफ शूज कितना दिया है? 3000 रुपीज। जीएसटी इस पर कितनी है? एट द रेट 18%। इसका मतलब 3000 मल्टीप्लाई 18% कितना हुआ? 540 रुपीज। थर्ड आइटम, अब थर्ड आइटम में क्या दिया बेटा? डिस्काउंट दिया है, तो हम क्या करेंगे? लेंगे इसको मार्क प्राइस ऑफ लैपटॉप बैग, कितना दिया है? 1000 रुपीज। डिस्काउंट कितना है? 30%। तो कितना हो गया? सिंपली आपने निकाली 300 रुपीज। मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा, कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा लाइन एड करते हुए। तो सेलिंग प्राइस ऑफ लैपटॉप बैग कितना हुआ बेटा? मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, 1000 माइनस 300, ये निकला है 700। ठीक है, अब इस पर फर्दर क्या निकालेंगे हम लोग? जीएसटी किस रेट से है? 18% से। क्या निकल गया है? 700 मल्टीप्लाई 18%, कितना हुआ? 126 रुपये। ठीक है, अब क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, टोटल जीएसटी पेड। टोटल जीएसटी कैसे हुई बेटा? क्या क्या हुआ? एक तो 47.50 पे किया इसने, प्लस 540 रुपीज पे किया, प्लस इसने पे किया 126 रुपीज। ठीक है, इसको टोटल करिए, कितना हुआ? 50 पैसा। वन 1143। ठीक है, सेकेंड पार्ट, टोटल बिल अमाउंट, टोटल बिल अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी। क्या बताया हुआ है बेटा आपको? टोटल सेलिंग प्राइस प्लस
टोटल जीएसटी। टोटल सेलिंग प्राइस कितने निकल के आया? तो 950 निकल के आया, प्लस 3000 रुपीज़ निकल के आया, और लैपटॉप बैग का कितना निकल के आया सेलिंग प्राइस? 700 रुपीज़। ये तो टोटल सेलिंग प्राइस। और टोटल जीएसटी अमाउंट हमने ऊपर निकाल लिया 1143.50। कितना हुआ इसका टोटल कर लिए, टोटल कितना होता है? 4650 प्लस 1143.50 कितना हुआ? 50397 ये आपका आंसर, और ये आपका आंसर। थोड़ा लेंदी लग रहा है, इसीलिए तो 4 नंबर का क्वेश्चन है बेटा बोर्ड में। ये देखिए आईसीएसई 2020 में क्वेश्चन आया, क्या दिया हुआ है कि मिस्टर रॉय वेंट टू ए डिपार्टमेंट स्टोर एंड बॉट द फॉलोइंग आइटम सो एंड सो करके। इसमें आइटम दिए हुए हैं, प्राइस दिया हुआ है, क्वांटिटी दिया हुआ है, और जीएसटी रेट्स दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? टोटल अमाउंट ऑफ एसजीएसटी पेड। गौर करना बेटा, ये पूछा इन्होंने एसजीएसटी। क्वेश्चन में गलती कहाँ होती है कि हम जल्दबाजी करते हैं तो उसे जीएसटी पे कर आते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है? एसजीएसटी। ठीक है। दूसरा क्या पूछा हुआ है कि टोटल अमाउंट ऑफ द बिल। ठीक, सॉल्यूशन देखिए, वही चीज, 3 अलग स्लैब दिए हुए तो 3 कैलकुलेशन अलग आएंगी। कैसे? सेलिंग प्राइस ऑफ वॉलनट सिंगल आइटम है, इसलिए मैं इसको सेलिंग प्राइस दे रहा हूँ 650 रुपीज। जीएसटी किस रेट से बेटा? 5% से। कितना हुआ? 650 मल्टीप्लाई 5%, कितना हुआ? 32.50। ठीक है। यहाँ पर पोटैटो की 2 क्वांटिटी हो गई, इसलिए मैं लिखूंगा टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ पोटैटो चिप्स इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई 2, ये कितना है? 100 रुपीज़। इस पर भी लगाइए जीएसटी एट द रेट 0% है, तो इसका मतलब 0 जीएसटी आएगी। ठीक है। कॉफ़ी के भी 2 पाउच है, टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ कॉफ़ी कितना हुआ? 80 मल्टीप्लाई 2, ये आया 160 रुपीज़। ठीक है। 160 रुपीज़, इस पर निकालिए जीएसटी। जीएसटी एट द रेट 18%, कितना हुआ? 160 मल्टीप्लाई 18%, ये कितना निकल के आया बेटा? 28.80। अब क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या पूछ रहा है कि टोटल अमाउंट ऑफ एसजीएसटी। एसजीएसटी का मतलब क्या हो गया बेटा? कि टोटल जीएसटी और आगे डिवाइड बाई 2। इस क्वेश्चन में यहीं पर गलती हुई है, जल्दबाजी में सिर्फ जीएसटी निकाल दिया करिए क्वेश्चन में, जबकि पूछा है आपका एसजीएसटी। ठीक है। अब टोटल जीएसटी कितना हुआ? टोटल जीएसटी हुआ आपका 32.5 प्लस 0 प्लस 28.80 डिवाइड बाई 2, कितना निकल के आया बेटा? देखिए 0 61.30 डिवाइड बाई 2, ये निकल के आई आपकी 30.65। ठीक है। दूसरा पार्ट क्या दिया है कि टोटल अमाउंट ऑफ बिल। टोटल अमाउंट ऑफ बिल क्या होता है बेटा? टोटल एसपी प्लस टोटल जीएसटी, ना कि एसजीएसटी। ठीक है। टोटल सेलिंग प्राइस कितना क्या है? ऊपर देखिए 650 प्लस चिप्स का 100 रुपीज़ प्लस कॉफ़ी का 160 रुपीज़ प्लस 61.30। सिंपली देखिए कितना हुआ ये।
ये निकल के आइए बेटा पे 971.30, ये आपके आंसर्स निकले हैं बेटा। आईसीएसई 2020 में एक क्वेश्चन और है, देखिए। A shopkeeper bought an article with mark price, ये दिया हुआ है at a from a wholesaler at a discount of 10%. The shopkeeper sell this article to the customer on the mark price printed on the 6%. Find the GST paid to the shopkeeper to the account से, ठीक है, और amount paid the customer। ये क्वेश्चन आपका शायद वो आपकी फर्स्ट बी एक्सरसाइज में दिया हुआ है, सेम उठाया था। देखिए इसमें क्या बेटा पूछा है कि गवर्नमेंट वाला पोर्शन आ गया। गवर्नमेंट का पोर्शन का मतलब हो गया आपका इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी। देखिए करना कैसे इसको, मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल कितना दिया है 1200 रुपीज। अब शॉपकीपर की तरफ से देखिए तो कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल टू शॉपकीपर, वो कितने परचेस करेगा, मार्क प्राइस और उसको जो डिस्काउंट मिल रहा है माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस कितना है 1200 रुपीज और डिस्काउंट कितना है 1200, 10%, ठीक है, कितना हुआ 1080। अब ये जो कॉस्ट प्राइस इसके आर्टिकल के आगे शॉपकीपर, इस पर वो जीएसटी पे करेगा। किसको पे करेगा, होलसेलर को। तो जीएसटी पेड बाय शॉपकीपर कितना निकल के आया बेटा, देखिए 1080 मल्टीप्लाई 6%, कितना निकला ये देखिए, करिए 64.8। इस 64.8 को हम लोग क्या बोलेंगे, इनपुट जीएसटी इज इक्वल टू 64.8, ठीक है। अब फर्दर क्या करता है ये शॉपकीपर, आइटम को सेल किसको करता है, कस्टमर को। तो सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल, क्योंकि अब सेलर सेल कर रहे हैं, कितने में सेल करेगा उसको 1200 रुपीज में, डिस्काउंट नहीं दे रहा उसको। वो क्या जीएसटी कलेक्ट करेगा, जीएसटी एट द रेट 6%, 1200 इंटू 6%, कितना निकला बेटा 72 रुपीज। ये 72 रुपीज शॉपकीपर के लिए क्या हो गया बेटा, ये हो गया आउटपुट जीएसटी 72। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या बोलता है कि जीएसटी पेड बाय द शॉपकीपर टू द गवर्नमेंट, इसका मतलब जीएसटी पेड टू गवर्नमेंट कितना हुआ, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसे हम लोग बोलते हैं आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। क्या होता है बेटा, याद होगा आपको, ये आउटपुट जीएसटी माइनस क्या होता है इनपुट जीएसटी, कितना हुआ 72 माइनस 64.8, कितना हुआ 7.2, ठीक है, ये आपका आंसर। पहला पार्ट कंप्लीट। दूसरे पार्ट में क्या दिया हुआ, अमाउंट पेड बाय द कस्टमर टू बाय द आइटम, इसका मतलब सेलर को क्या दे रहा है वो, अमाउंट पेड बाय द कस्टमर कितना होगा, सेलिंग प्राइस प्लस जीएसटी, कितना निकल के आया 1200 प्लस 72। ध्यान रहे, गलती मत करिए बेटा, इसमें कितना हुआ 1272 रुपीज, ये आपका सेकंड का आंसर। यहाँ पर ये प्रीवियस क्वेश्चन को मैं खत्म कर रहा हूँ। एक इसमें वीडियो पीडीएफ अपलोड करूंगा जिसमें आपको कुछ वेरियस क्वेश्चंस और दिए हुए हैं, उन्हें सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया जीएसटी क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, कंसेप्ट क्लियर हो, क्वेश्चन सिंपल सब, ठीक है। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके नेक्स्ट चैप्टर को चालू करेंगे जो है बैंकिंग, सिंपल चैप्टर है, ठीक है बेटा।